Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी व्याकरण में आज हमारा है पाठ 9. पाठ 9 का नाम है हमारा क्रिया और काल. तो बेटा क्रिया क्या होती है? क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब और काल को बोलते हैं टेंस. आपने लास्ट ईयर क्लासेस में भी पढ़ा होगा क्रिया और काल के बारे में. अभी तक हमने क्रिया और काल अलग अलग पढ़ा था, लेकिन आज हम क्रिया और काल को एक साथ पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है हमारा क्रिया. कि क्रिया क्या होती है? देखो, जो शब्द किसी काम के करने या होने का मतलब बताते हैं, मतलब कोई भी काम है, अगर हम उसको काम को कर रहे हैं, वो काम हमें कोई मतलब हम उस काम को किसी को बता रहे हैं, उनको हम क्रिया कहते हैं. तो इसकी सबसे सिंपल क्रिया की परिभाषा है जो शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं. फिर से एक बार रिपीट करती हूँ. जो शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं. आपको समझ में आया? जो काम हम कर रहे हैं या करने के बारे में बता रहे हैं वो हमारा क्रिया शब्द होते हैं. चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए. देखो यहाँ पे ये चित्र बने हैं, तोता बना हुआ है, दादी माँ है, बच्चे हैं और बारिश भी यहाँ पे देखो. तो तोता मिर्च खाता है. इसमें क्या है? तोता तो दिख रहा है, तोता हमारे संज्ञा में आ गया. मिर्च, लेकिन वो क्या कर रहा है? खा रहा है. तो उसकी क्रिया क्या हुई कि खाता है. जो ब्लू, देखो ब्लू हेडिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे, जो ब्लू नीले कलर की, जो देखो क्वेश्चंस में नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई. तो नानी ने बच्चों को कहानी, तो उसमें क्रिया क्या है हमारी? सुनाई. आज तेज बारिश होगी, तो होगी किस में आ गया? क्रिया में. ऊपर के वाक्यों में रंगीन छपे शब्द खाता है, सुनाई, होगी क्या है? ये सब क्रियापद हैं, क्योंकि इन शब्दों से किसी करने कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है. ये बिल्कुल सही बात है. अगर हम लिख दें कि तोता मिर्च, तो हमें समझ में आता है कि वो खा रहा है या पी रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन अब उसमें क्रिया करने का काम, मतलब काम दिया हुआ है कि वो काम वो कर रहा है, तो वो हमारा क्रिया बन गया ना. ऐसे ही जो रंगीन शब्द छपे हैं ब्लू कलर के, वो सब क्या हैं? वो क्रियापद है, क्योंकि इन शब्दों के किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है. लिंग और वचन के अनुसार क्रिया शब्दों के रूप बदलते हैं. लिंग और वचन के अनुसार क्रिया शब्द के रूप बदल जाते हैं. ये बात हमेशा याद रखो. अगर हमारा लिंग और वचन बदल गया है तो वो हमारे क्रिया शब्द भी अपना रूप बदल देते हैं. नीचे दिए गए वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए. मधुर खेलता है, नीलिमा खेलती है, दोनों खेलते हैं, बादल उमड़े, बिजली चमकी, बूंदें गिरने लगी. इस प्रकार स्पष्ट है कि काम का होना या करना क्रिया कहलाती है. काम का होना या करना क्रिया कहलाती है. मैं आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछूंगी, काम का होना या करना क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होगा क्रिया. काम करने वाला क्या कहलाता है? काम करने वाला कर्ता कहलाता है. कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है. कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है. जो काम करने वाला है वो काम कर रहा है, उस काम को हम कर्म बोलते हैं. और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है. ये सबसे इनकी क्रिया की सबसे मेन मतलब टॉपिक, मतलब मेन हेडिंग यही है कि काम के करना होने को क्रिया कहलाती है. काम करने वाला कर्ता कहलाता है. कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है. क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. अब इसके बाद हमने अभी क्या सीखा? हमने क्रिया सीखा. क्रिया के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है कि क्या है. अब हमारा धातु आता है. क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं. क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं. धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं. धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं. जैसे हमारा मूल रूप है पढ़, लिख, चल, देख, उड़, गा. ये सब हमारे मूल रूप है. लेकिन अब इनको हम सामान्य में कर देंगे तो पढ़ना, लिखना, चलना, देखना, उड़ना, गाना, इन्हीं के मूल रूप को हमने सामान्य रूप में ही तो बदले हैं. ठीक है. अब आता है हमारा क्रिया के धातु. आपको समझ में आया? क्रिया के मूल रूप शब्द को धातु कहते हैं. अब क्रिया के भेद. क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है. कौन कौन सी क्रिया होती है बेटा? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब. इंग्लिश में भी सीखे हैं आपने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सकर्मक क्रिया होती क्या है. साथ प्लस कर्मक, मतलब सात कर्म के, यानी कर्म के साथ क्रिया का होना क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया का मतलब मतलब सात, कर्मक मीन्स कर्म के.
जैसे धुनकी धुनकी ला गई, ये देखो ये गा रही हैं, ये मम्मा काम कर रही हैं। अंजलि गाना गा रही है, माँ सब्जी काट रही है। इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये चीज़ हमें पता है कि डेफिनेटली ये चीज़ उसके, अगर मैंने बोला राहुल खाना खा रहा है तो वो राहुल ही खाना खा रहा है, तो वो किस में आ गया, सकर्मक क्रिया में। अगर मैं बोलती कि वह खाना खा रहा है, अब हमें तो नहीं बताना है कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्या खाना खा रहा है, तो बस वही चीज़ अकर्मक क्रिया में। तो सकर्मक अकर क्रिया में मैं अभी आपको अंतर बताऊंगी। इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि प्रश्न, अंजलि क्या गा रही है, तो इसमें क्या है हमारा, गाना। माँ क्या काट रही हैं, सब्जी। जहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखो मैंने आपको बताया, जहाँ हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें सही आंसर मिल जाता है परफेक्ट, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया बन जाती है। अब है अकर्मक क्रिया। अ मीन्स बिना, कर्मक मीन्स कर्म, यानी कर्म के बिना क्रिया का होना। कर्म के बिना क्रिया का होना कर्मक क्रिया। जैसे राहुल दौड़ रहा है, रचना रो रही है। नेक्स्ट पेज। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जहाँ क्रिया के साथ क्या प्रश्न का उत्तर न लिखकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राहुल दौड़ रहा है, तो राहुल कौन है, कर्ता है, लेकिन दौड़ रहा है क्रिया है, तो कौन दौड़ रहा है, राहुल। रजनी यानी कर्ता रो रही है, क्रिया, तो कौन रो रही है, रजनी, तो ये किस में आ गए, कर्मक क्रिया में। अब हमने क्रिया में क्या क्या जान लिया, क्रिया क्या होते हैं, धातु रूप, मूल रूप क्या होता है, धातु रूप क्या होता है, क्रिया के भेद जान लिए और भेदों को अच्छे से एक्सप्लेन करके जान भी लिया कि सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म लगता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट काल पे। अभी हमारा क्या था टॉपिक, क्रिया और काल था, अभी हमने काल के बारे में नहीं जाना। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने के समय का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। सॉरी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का समय का बोध होता है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो हमारा पूर्ण समय पर हो रहा है या हुआ था या होगा, वो सब हमारे किस में आ जाते हैं, काल कहलाते हैं। जैसे आज शहर में हड़ताल है, पूजा सुबह उठ गई, तो सुबह तो हो चुकी, तो वो पहले ही उठ गई थी। गाड़ी 5 बजे आई, तो ये तीनों क्या क्या हैं, अभी मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये हैं तीनों। अब काल हमने क्या सीख लिया, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने का समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। अब हम काल के भेद जानेंगे। तो काल के कितने भेद हैं, काल के 3 भेद हैं। काल के 3 भेद कौन कौन से हैं, पहला है भूतकाल, जो बीता हुआ समय यानी पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय के में कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल पूड़ियाँ बनाई थीं, मतलब जिसमें कल वो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है कल हमने कर लिया है, वो हमारा आता है भूतकाल में। देन सेकेंड है हमारा वर्तमान काल, मतलब आज का समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय, मतलब अभी हम जो काम कर रहे हैं, अभी हमने मतलब जो कि हम कर रहे हैं उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ आज पूड़ियाँ बना रही हैं, तो अभी वो काम कर रही हैं प्रेजेंट में, तो वो किस में आ गया, वर्तमान काल में। देन लास्ट है भविष्य काल, आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय को पूरा होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे माँ कल पूड़ियाँ बनाएंगी। ठीक है, अब आगे समझ में, माँ ने कल पूड़ियाँ बनाई थी, मतलब जो काम कल किया था वो भूतकाल में आ गया। माँ पूड़ी अभी बना रही है, तो वो किस में आ गया, वर्तमान काल में। अब माँ कल पूड़ियाँ बनाएंगी, तो वो किस में आ जाएगा, भविष्य काल में। आपको तीनों काल समझ में आ गया। काल का अर्थ होता है समय। समय 3 प्रकार का होता है, बीता हुआ समय, आज का समय और आने वाला समय। मैं आपसे पूछूंगी समय कितने प्रकार का होता है, तो समय 3 प्रकार का होता है, बीता हुआ समय, आने वाला समय और आज का समय। ठीक है, और काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज है उसे हम फिल करेंगे, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वही एक्सरसाइज फिल करवाई है जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ज़रूरी नहीं होती हैं, अगर हम नेक्स्ट क्लास में आके हम उसको सीख लेंगे। लेकिन अभी हमको सबसे मेन ये सीखना है कि हमने जो अभी पढ़ा है क्रिया और काल के बारे में, उनके आंसर्स यहाँ पर हमको एक्सरसाइज में फिल करना है। अभ्यास का स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इस वाक्य में कौन सा शब्द ठीक नहीं बैठता? शिवानी ने मिठाई देखी, खाई, बनाई या आई। मतलब जो शब्द ठीक नहीं बैठ रहा है उसमें हमने ये पूछा है। तो देखी, तो शिवानी मिठाई देख सकती है, शिवानी मिठाई खा सकती है और शिवानी मिठाई बना सकती है। लेकिन शिवानी मिठाई आई क्या हो सकता है? तो इसमें क्या होगा? आई। कौन सा शब्द इस वाक्य में नहीं आ सकता? कौन सा शब्द इस वाक्य में नहीं आ सकता? राहुल डैश सो गया, राहुल किताब सो गया, राहुल जल्दी सो गया, राहुल पलंग पर सो गया, राहुल 10 बजे सो गया। इसमें जो किताब है वो गलत है। कौन से दो शब्द मेल नहीं खा रहे हैं? जैसे घड़ी से देखना, सब्जी लिखना, किताब रखना, धोखा खाना। लेकिन सब्जी लिखना, क्या सब्जी को हम लिख सकते हैं? नहीं, तो इसका आंसर होगा सब्जी लिखना। दादाजी ने अखबार पढ़ा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा कार्य प्रयुक्त हो रहा है? दादाजी ने अभी ये अखबार पढ़ा, तो किसमें आ गया? वर्तमान। अभी पढ़ रहे हैं तो वो किसमें आ गया? वर्तमान काल में। चित्रों को देखकर बताइए कि कौन क्या कर रहा है। किसान ने हल चलाया, बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चंदर नाव तैरा रहा है, आदमी अखबार पढ़ रहा है और बारिश हो रही है। समझ में आया तीनों का? अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए, इसमें पूछा था कर्ता क्रिया और कर्म पहचान कर लिखिए। तो देखो, मैंने आपको बताया जो कर्ता मीन्स क्या बताया था? कर्ता जो काम कर, मतलब जो काम जो कर रहा है वो कर्ता है, जो वो काम कर रहा है वो कर्म है, और जो हमने इसमें मतलब जो हमने इसमें बाद में लगी हुई है वो क्रिया है। जैसे हम, तो हम किस में आ गया? कर्ता में। ताजमहल, तो वो क्या हो गया? कर्म में। और वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वे किस में आ गया? कर्ता में। क्रिया पढ़ रहे हैं और कर्म क्या है? पुस्तक पढ़ रहे हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो बच्चे किस में आ गया? कर्ता में। उड़ाते हैं क्रिया में और पतंग कर्म में। माली ने माला बनाई, तो ऐसे ही ये सारे आपको करना। फिर इसके बाद नीचे दिए वाक्यों में क्रिया के अनुसार उनके भेद लिखिए। नानी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, तो ये क्रिया का कौन सा भेद है? नानी बच्चों को कहानी सुनाई, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। पवन क्रिकेट खेल रहा है, तो पवन डेफिनेट तो वो किस में आ रहा है? सकर्मक में। मयंक नहा रहा है, तो वो किस में आ गया? सकर्मक में। रूपा नाच रही है, वो भी सकर्मक में। और पिताजी कपड़े पहन रहे हैं, अब कौन से कपड़े पहन रहे हैं? तो वो अकर्मक क्रिया में। ये दोनों ही क्वेश्चन 3 और 4 वाले मैंने वैसे कटवाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिए, तो आपको 3 और 4 क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल बताइए। इसमें मतलब वाक्य में प्रयुक्त क्रियाओं के काल बताना है। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो अभी खेल रहा है, मैंने बताया था जो काम अभी हो रहा है वो वर्तमान काल। शिवानी का चेतक बहुत तेज दौड़ा, तो वो कल मतलब तेज दौड़ा, अभी तो नहीं दौड़ रहा, तो वो किस में आ जाएगा? भूतकाल में। पुष्पा सफल डॉक्टर बनेगी, तो वो भविष्य काल में आ रहा है, क्योंकि वो बनेगी ना। पुस्तकालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल, क्योंकि इसमें अब ये कर रहे हैं। माँ ने काम समाप्त कर लिया है, वो किस में आ गया? भूतकाल में। चिड़िया ने नया घाटी लाया जाएगा चिड़ियाघर में, तो वो भविष्य काल में आ गया। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए कालों में बदलिए। बिल्ली सारा दूध पी गई, वर्तमान में बिल्ली दूध पी रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी चहचहाएंगे, भविष्यकाल में। हम कल घूमने जाएंगे, तो वो किस में आ गया? भूतकाल में। हम कल घूमने गए थे, उसको हमने बदल दिया। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, भूतकाल में पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। मैं अपने गांव गया था, वो भविष्यकाल को मैं अपने कल गांव जाऊंगा। आया समझ में आपको बेटा? उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूंगी, और आपको अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है। और साथ में कुछ इसमें मैं क्रिया के जो भेद हैं उनके बारे में बताऊंगी कि कौन सी सकर्मक क्रिया होती है, कौन सी अकर्मक क्रिया होती है। कुछ ऐसे हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को छांट कर लिखिए। मैं उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी, मतलब कुछ कॉपी में लिखने के लिए दूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। ये 3 और 4 वाला क्वेश्चन मैंने कट कर आया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसी के अकॉर्डिंग मैं एक कॉपी में कराऊंगी आपको, जो आपको एक्सरसाइज जैसे अभ्यास समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन जब मैं कॉपी में समझा के भेजूंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा क्रिया और काल में अंतर, मैंने आपको बता दिया। अब आप इस वीडियो को 2 से 3 टाइम्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आपको अपनी एक्सरसाइज फिल करनी है और चैप्टर को रीड करना है और समझना है और याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके MCQs भी भेजे जाएंगे, उनको आप याद करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।